नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, करंट अफेयर की क्लास जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि मंथली भैया थोड़ी पीछे चल रही हैं, तो ये मंथली आपकी शुरू हो गई है। हर एग्जाम के लिए आपके काम आती है, ठीक है। हर एग्जाम के लिए जितने भी आपके एग्जाम है, मंथ का एक पूरा ओवरव्यू हो जाता है। एक वीडियो में अक्सर हम करते आए हैं, लेकिन अभी हम कुछ जो महीने हैं इनको जब भी शाम को क्लास रखेंगे, जैसे इसे हम आज और कल दो पार्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। आज आधे क्वेश्चन करेंगे हम, आधे कल करेंगे, तो एक तो आप पे लोड भी नहीं पड़ेगा और आप सारी बाकी क्लासेज के साथ भी इसको ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि 40-45 मिनट की क्लास तो हम रोज लेते ही हैं इसकी जगह, तो ये और हो जाएगी तो और ठीक रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आज और कल में होंगी कौन सी बच्चों, जून का मंथ हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हम जुलाई और अगस्त को कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? शुरू करें। चलो ध्यान से पढ़ना है भाई, जिन्होंने क्लास ले रखी है उनका तो बस एक रिवीजन ही होना है, ये मान लो। हाल ही में किसकी नई पुस्तक है? रिंग साइड अप, क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसका विमोचन शशि थरूर जी ने किया है। तो शशि थरूर जानते ही हो आप, कांग्रेस के नेता हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक व्यक्ति ने, जिसका विमोचन किया है। यानी कि एक तरह से इसका, जैसे किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, पुल का उद्घाटन, तो ये हो जाएगा विमोचन बच्चों, ठीक है। और ये किया है, ध्यान रखना है, विजय दर्डा। तो आपसे सीधे सीधे ये भी सवाल पूछ सकता है, रिंग साइड अप, क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड का ये जो लेखक है वो कौन है? तो वो है विजय दर्डा, डॉक्टर विजय दर्डा बच्चों, ये हो गए, ठीक है। चलो, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे ज्यादा गोल करने का यूरोपीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? यूरोपीय रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोपीय जो लीग है उसमें सबसे ज्यादा गोल करने का। वैसे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं इंटरनेशनल उसमें बच्चों, इंटरनेशनल फुटबॉल में, लेकिन इनका बच्चों सर्वाधिक गोल करने का यूरोपीय रिकॉर्ड तोड़ा था उस टाइम पे लियोनेल मेसी ने। एक चीज और ध्यान रखना, हम जून की करंट अफेयर कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिन्हें हम जून के हिसाब से ही पढ़ेंगे। यानी घटना होने वाली होगी जुलाई में, तो हम यही पढ़ेंगे कि ये कब होगी, तो जुलाई में होगी। इस तरह इसका ध्यान रखना है, तो उसे हेडक मत लेना, ठीक है। दूसरा सवाल है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने सवाल हैं? भाई बच्चे, तुम मत लो क्लास। जिन्हें 2 क्लास के बाद सबसे पहले ये चाहिए कि मैं कितनी देर ले पाऊंगा, भला कितने सवाल हैं, मत लो वो बच्चे क्लास, कोई फायदा नहीं है लेने का। अगर दूसरे सवाल पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी अंतरात्मा कहीं भी क्लास के साथ नहीं है, हम बस टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मत करो भाई इतना टाइम पास। ठीक है। किस देश ने कावा यानी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप का खिताब जीता है? कावा महिला चैलेंज कप, आपसे सीधे सीधे क्या पूछेगा? कावा महिला चैलेंज कप। और कावा की मैंने फुल फॉर्म बता दी आपको, कावा महिला चैलेंज कप। कभी कभी बात कड़वी लग जाती है ना, अध्यापक और माँ बाप की बातें ना एक उम्र में बड़ी कड़वी लगती हैं, पर होती हैं सारी काम की बच्चों, है ना, होती सारे काम की हैं। तो अगर पढ़ने का ही मन है तो छोड़ो फिर कितने सवाल हैं, ठीक है। मुझे तो सुबह 4 बजे जग के क्लास भी तैयार करनी है, आपको तो 6 बजे, पौने 6 बजे क्लास उठ के लेनी होती होगी, ठीक है। 4 बजे मुझे क्लास भी तैयार करनी है सुबह की, तो इसलिए बच्चों अगर मन है पढ़ने का तो पढ़ो, सवाल छोड़ दो कितने हैं, ठीक है। चलो, किस देश ने कावा यानी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है? तो बच्चों ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। ये कहां पर हुआ था? काठमांडू में हुआ था ये कावा, है ना। ये कहां पे हुआ था? काठमांडू में। बच्चों हमने कजाकिस्तान को हराया। किसको हराया? कजाकिस्तान को। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यानी यूएन के जो पीस कीपर्स यानी शांति सैनिक जो हैं, उनका दिवस कब मनाया जाता है? क्या 28 या 29 को? तो 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? यूएन के जो शांति संरक्षक हैं उनके योगदान को सम्मान देने के लिए, तो यूएन पीस कीपर्स डे या इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई को मनाया जाता है बच्चों। डब्ल्यूएचओ ने किस देश के कैग को, डब्ल्यूएचओ का बाहरी लेखा परीक्षक, यानी जो बाहर से ही डब्ल्यूएचओ का ऑडिट करेगा, कैग को डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना है? याद रखना है बच्चों, तो फिर से चुना है किसने? ध्यान रखना है। तो बच्चों कहां के कैग को? भारत के कैग को। किसने चुना है? डब्ल्यूएचओ ने चुना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि बाहर रहते हुए, ये उसमें अंदर नौकरी नहीं करेंगे, ये बाहर रहते ही हुए क्या करेंगे बच्चों?
ये वहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर काम करेंगे। और इनका नाम फिलहाल जो कैग हैं हमारे, कौन से वे नंबर के कैग हैं, ये हमारे 14वें नंबर के कैग हैं। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की फुल फॉर्म होती है। और अभी हैं कौन बच्चों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं अभी जो कैग हैं, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं हमारे 14वें कैग। हाल ही में खीर भवानी मेला सीधे सीधे पूछा जाएगा, कश्मीर घाटी सीधे सीधे जवाब आएगा बच्चों। तो कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनके द्वारा मनाया जाने वाला मेला है खीर भवानी मेला, और बहुत प्रसिद्ध है। सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो हम बताएंगे खीर भवानी मेला जो है कश्मीर में मनाया जाता है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर किस देश की है? खाइबर। तो खाइबर नाम आपसे पूछेगा और ईरान पूछ लेगा भाई। क्या पूछ लेगा? ईरान पूछ लेगा कि खाइबर कहां की है। जैसे शाहीन पूछ लेता है पाकिस्तान की बच्चों, जैसे अग्नि हमारी मिसाइल पूछ लेता है, जैसे S-400 रूस का पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, S-400 कहां का पूछ लेता है? रूस का पूछ लेता है। तो इसी तरह के सवाल पूछेगा तो आप खाइबर बताओगे कहां का? ईरान की मिसाइल है। कौन सा शहर कावेरी 2.0 इस नाम का वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है? यानी एक संपत्ति को, हमारी जो असेट्स हैं उनको पंजीकरण करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों। और किस तरह का रजिस्ट्रेशन ये ऐप होगा? वेब आधारित, यानी वेबसाइट पे आधारित होगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाए। ठीक है, तो वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन है क्या? कावेरी 2.0। और इसे कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो ये है आपका बेंगलुरु। कौन है बच्चों? बेंगलुरु है, याद रखना है बेंगलुरु। सीधे सीधे सवाल आएगा। हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो पूछा जाएगा आपसे नूरी कहां का बच्चों अंतरिक्ष रॉकेट है स्वदेशी? तो ये कहां का है? दक्षिण कोरिया का है। कहां का है? दक्षिण कोरिया का है, याद रखना है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी हुई थी? ये जो टीना टर्नर है, इनकी डेथ हो गई बच्चों असलियत में। इनकी डेथ हो गई, तो इनके बारे में जब डेथ हो जाती है ना, तो यही पूछते हैं कि ये किस पेशे से जुड़े हुए थे। ये क्या थी असलियत में? तो ये क्या थी बच्चों? ये कौन थी? क्या ये गायक थी? तो बिल्कुल ये सिंगर ही थी बच्चों, और इनका निधन हो गया। और ये टीना टर्नर कहां की? अमेरिकी सिंगर थी बच्चों। कहां की थी? अमेरिका की थी। तो दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो तंबाकू के दुनिया भर में होने वाले नुकसान हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है बच्चों। ये जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो दुनिया भर के नुकसान है तंबाकू के, उनसे क्या करने के लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए। और थीम जरूर पूछेगा, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये इस बार की क्या थी? थीम थी। जो जरूरी चीज है वो मैं ज्यादा फोकस करके पढ़ाता चलूंगा, ध्यान रखना। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के तौर पे। और महाराष्ट्र सरकार का एक और भी तो सम्मान आपसे पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? अप्पा साहब धर्माधिकारी बताओगे क्या? क्या आप अप्पा साहेब धर्माधिकारी बताओगे बच्चों? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या? महाराष्ट्र भूषण, जल्दी बताओ, क्या आप अप्पा साहब धर्माधिकारी बताओगे? अगर आपसे महाराष्ट्र भूषण पूछ लिया जाए, हाँ जी बताएंगे हम, तो बिल्कुल बताएंगे भैया, हम 100% बताएंगे। ठीक है, बता दिया आपने। और अभी एक और सम्मान मिला रतन टाटा जी को, लेटेस्ट सम्मान दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बताओ जरा कौन सा सम्मान है? बताओ मेरे शेरों, कौन सा सम्मान है? जल्दी से बताओ कौन सा सम्मान अभी रतन टाटा जी को पहला ही वो सम्मान दिया गया है? कौन सा पहला ही सम्मान दिया गया है
क्या नाम है उस सम्मान का? उद्योग रत्न नाम है क्या? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये बच्चे का नाम तो डेविल रखा हुआ है इसने, लेकिन क्या है, लेकिन सवाल के जवाब बड़े अच्छे दे रहा है। नाम डेविल है, ठीक है। चलो, तो ये है उद्योग रत्न। पहली बार उद्योग रत्न नाम का अवार्ड दिया है, और ये किनको दिया है? रतन टाटा जी को, ठीक है। रतन टाटा जी को दिया गया। तो तीनों अवार्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण याद रखना है, अप्पा साहब धर्माधिकारी। उद्योग रत्न याद रखना है, पहला ही था रतन टाटा जी को। स्माइल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। और स्माइल कब कर पाएगा आदमी? जब उसका मुंह साफ होगा। अगर मुंह से बदबू आ रही होगी ना, तो स्माइल करते में भी डरेगा, कहीं मुंह खोलते में भी डरेगा। इसका मतलब जो स्माइल करेगा तो कब करेगा? जब मुंह को साफ रखेगा। तो मुंह की सफाई से यह संबंधित है। क्या है? मुंह की सफाई से, यानी मौखिक स्वच्छता, उससे यह संबंधित है बच्चों अभियान, ध्यान रखना है। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन किया गया था 4 जुलाई को। और ये 4 जुलाई को किस तरह से हुआ था बच्चों? आभासी तौर पर हुआ, यानी कि वर्चुअल तौर पे हुआ था। ये किस तरह से हुआ था? वर्चुअल तौर पे हुआ था। इस बार होस्ट कौन था? तो होस्ट भारत था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट भारत था। नई दिल्ली में ये होना था, लेकिन फिर हुआ, क्योंकि देखो चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो तो आते नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमसे उनके थोड़े से पंगे चल रहे हैं। वो तो G20 में भी नहीं आए, क्योंकि वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हम कह रहे हैं भाई तुम्हारे पास कम जमीन है यार, उसी पे सब्र कर लो, क्यों हमारी जमीन के पीछे पड़े हुए हो? अगर तुम पे ना होती तो थोड़ी बहुत हम दान भी कर देते। पहले ही तुम इतनी सारी जमीन लिए पड़े हो, अभी और भी चाहिए, तुम्हारा तो पेट भरता नहीं भाई। तो हम कह रहे हैं उनसे, तो नई दिल्ली में होना था, आए नहीं वो। हमने कहा भाड़ में जाओ, मत आओ, बेशक वर्चुअली हो गया ये। लेकिन इसमें एक और खास बात हो गई कि ईरान को 9वें सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है, ठीक है। ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान को 9वां सदस्य बच्चों बनाया गया है। ये आपको रखना है, याद रख लोगे ना याद? ये छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज तो रख ही लोगे। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर, सीधे सीधे ही सवाल आएगा अगर आया तो। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर नाम है चमन लाल। क्या नाम है? चमन लाल। यही सवाल आएगा, यही जवाब मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आएगा तो, ठीक है। दूसरा, बर्मिंघम में आपसे अगर पूछ ले, बर्मिंघम क्यों हाल ही के दिनों में चर्चा में था? तो क्या इसलिए चर्चा में था कि इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में? क्या इसलिए चर्चा में था? और बच्चों अभी यूपीएससी का एक पेपर हुआ था, उसने पूछ लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे भाई साहब, हमारे बच्चों से पूछ लेते ना, तो सवाल को देखते ही उड़ा देते, देखते ही उड़ा देते। याद रखना 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहां पर? तो ध्यान रखना है, चमन लाल जी वहीं के मेयर बन गए। किस देश के राजा ने भारत की पहली राजकीय यात्रा, यानी जो भारत के पहली राजकीय यात्रा पर, एक तरह से सरकारी यात्रा पर ये आए हैं, और नाम याद रखना है इनका, कंबोडिया के थे। किसके थे? कंबोडिया के थे बच्चों। नोरोडोम सिहामोनी ये पहली भारत यात्रा पर आए थे, तो ये ध्यान रखना है। और ये ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि ये भारत और कंबोडिया ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है दोस्ती की? तो बच्चों 70वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी मनाई है? 70वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी मनाई है? 70वीं मनाई है बच्चों, आपको रखना है, याद रखोगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये जो हमारा फसाई नाम की संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई बोलते हैं इसको, फसाई, ठीक है, FSSAI, फसाई, ध्यान रखना है बच्चों। तो इसके राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके अंतर्गत एक जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, यानी जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग के काम आएगा, उसका कहां पर किया गया उद्घाटन? जल्दी बताओ, क्या गाजियाबाद में किया गया? तो बिल्कुल गाजियाबाद में ही किया। अब ये जो आता है ना, ये संस्था, ये हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है बच्चों। ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा भी देती है, ईट राइट स्टेशन, यानी यहां पे खाना ठीक है, खा सकते हो, अगर इस स्टेशन पे खाना खाना है तो खाने की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ठीक मिल जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा तला भुना नहीं देते भाई साहब ये लोग, ठीक है। तो इस तरह का जो दर्जा है ये भी यही संस्था देती है।
जिसे आप कहते हो फसाई। यही ये भी बताती है कि कौन सी चीज में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेकार रहेंगी। तो ये टैग जो है इसकी रेटिंग हर जगह आपको मिल जाएगी, हर उत्पाद पे, ठीक है। इसका अप्रूवल हर उत्पाद पे मिल जाएगा। तो ये आपको रखना है याद बच्चों। तो ये रखना है याद, तो गाजियाबाद में हुआ था इसका। अभी ध्यान रखना है एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। भारत की किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स में जो बाधा दौड़ इवेंट होता है, अब बाधा दौड़ का नाम आते ही ना, बाधा दौड़ यानी हर्डल्स का, तो भाई आंख बंद करके अगर आपको कुछ पता भी ना हो तो आप रिस्क ले सकते हो किसके नाम पे? भारत में ज्योति यारा जी के नाम पे। ज्योति यारा जी जो हैं फिलहाल बेहतर 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 क्या प्रदर्शन कर रही हैं बच्चों? बाधा दौड़ में यानी हर्डल्स इवेंट में, ठीक है बच्चों। ज्योति यारा जी जो हैं उन्होंने टी मीटिंग 2030 जो एथलेटिक्स मीट यानी जहां पर एथलीट मिल रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता के लिए, उसी को एथलेटिक्स मीट बोल दिया बस, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, इन्होंने नीदरलैंड में टी मीटिंग एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर जो हर्डल है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और याद रखना है, और ज्योति यारा जी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये धावक हैं, एथलीट हैं, याद रखना है। और एथलीट में भी ये क्या है? एथलीट में भी ये धावक हैं, है ना। क्या है ये? रेसर हैं बच्चों, याद रखना है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, उन्होंने किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी? तो जून में उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के किसके तौर पे बच्चों? चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी, याद रखना है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण, यानी जो ट्रेन है उनके जो इंजन है वो शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे? और ये क्या उत्तर रेलवे ने या उत्तर मध्य रेलवे ने? तो बच्चों उत्तर रेलवे ने ये क्या किया था? ये डिसीजन लिया था। नॉर्दर्न रेलवे ने डिसीजन लिया जो शहीदों के नाम पर हम रेलवे के डिब्बों का, इंजनों का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो ये आपको रखना है बच्चों याद तक, ठीक है। याद रखना, जैसे इस पे लिखा हुआ है ये इंजन है ना, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, जैसे इस पे लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखना है। रिवार्ड प्रोग्राम भारत में किस संस्था द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है? बच्चों रिवार्ड प्रोग्राम है, वाटर शेड जो होती है ना उनके प्रबंधन से संबंधित प्रोग्राम है। और इसे जो भारत में पैसे की मदद देता है वो वर्ल्ड बैंक देता है। कौन देता है? याद रहेगा आपको, वर्ल्ड बैंक देता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, वर्ल्ड बैंक देता है। तो रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में कौन सी संस्था सहायता प्रदान करती है? तो वर्ल्ड बैंक जो है सहायता प्रदान करता है बच्चों, याद रखना है। 21 से 26 तक ये लागू रहेगा। और रिवार्ड की आपसे फुल फॉर्म 100% पूछेगा, ठीक है बच्चों। रिवार्ड की तो रिजुवनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये 2-3 बार आपको पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2-3 बार। बेशक सवाल का नाम लिख लो, सवाल का नंबर बेशक नोट कर लो, 20 नंबर सवाल है। तो बच्चों रिजुवनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये रिवार्ड कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक पहल है जो 21 से 26 तक चलेगा। इसका संबंध वाटर शेड्स के बेटर मैनेजमेंट से है। किससे है? बेटर मैनेजमेंट से है। ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रही अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? तो बच्चों अटल भूजल योजना जो है, अब भूजल नाम से ही पता चल रहा है, तो अटल भूजल योजना का संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। किससे है बच्चों? जल शक्ति मंत्रालय से। और ये एक जल संरक्षण योजना है ना, यानी पानी के बचाव के लिए जो शुरू की गई है, पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए, पानी बचाने के लिए जो शुरू की गई है वो ये योजना है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होना है? जो भूजल संसाधन है, जमीन में जो भूमि में जो जल के संसाधन हैं उनका बेहतर प्रयोग करना, बेहतर प्रबंध करना, बेहतर मैनेजमेंट करना, उनमें सुधार करना, इस सब का उद्देश्य है बच्चों, ठीक है। क्या है? सबका उद्देश्य है। अभी चौधरी कह रहे हैं कि सर 20 क्वेश्चन के बाद जल्दी से रिवीजन करवा देना। अभी नहीं, ये रिवीजन आपको खुद करना है। वो रिवीजन वाला जो मामला रहेगा वो बस डेली वाले बच्चे जो हैं उनके लिए रहेगा। अगर आपको महीने में 1 क्लास लेनी है तो उसकी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर क्लास कभी खत्म ही नहीं होंगी मेरे शेर, कभी होंगी नहीं अभी फिर तो इसलिए जो डेली क्लास लेते हैं उनका रिवीजन हम कराते ही हैं, ये वाला रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना दोहन मत करो टीचर का कि फिर वो खत्म ही हो जाए बस। ठीक है, एनटीसीए द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनटीसीए की पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा बच्चों? उनसे फुल फॉर्म पूछेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो एनटीसीए द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति है एक। चीता हम क्योंकि बाहर से लेके आ रहे हैं, आपको पता है कौन कौन से देशों से हम लेके आ रहे हैं? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, शायद दो नाम आपको पता होगा जहां से हमने चीता लिए हैं। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, याद है ना बच्चों? ठीक है, बिल्कुल पैट के लिए बच्चों, पैट की वजह से ही तो इसे इसी वीक शुरू किया है, पैट की वजह से ही इसी वीक शुरू किया है, पैट के लिए भी है क्लास। तो एनटीसीए द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों? राजेश बंसल हैं, और ये सीधे सीधे नाम आएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा एनटीसीए की फुल फॉर्म, तो आप कहोगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तीसरा पूछा जाएगा इस चीता परियोजना संचालन समिति में कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं, और राजेश बंसल इसके अध्यक्ष हैं। विश्व दुग्ध दिवस, देखो बच्चों कहते हैं ना 2 जून की रोटी मिल जाए हमें तो बस। 2 जून यानी 2 जून का यहां पर क्या वक्त होता, मतलब होता है वक्त, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ठीक है जी, मिल जाएगी 2 वक्त की। उसी तरह कहते हैं कि जिस तरह 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त की रोटी मनुष्य के लिए जरूरी है, उसी तरह कम से कम 1 वक्त तो दूध भी मिलना चाहिए। थकान सी दूर हो जाती है पूरे दिन की अगर शाम को 1 गिलास भी दूध ले ले आदमी। ठीक है, तो इसीलिए जो दूध दिवस है ना, ये 1 जून यानी 1 वक्त तो ये भी मिलना चाहिए भाई। दूध चाहे 1 वक्त मिल जाए, 2 जून यानी 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो चल जाएगा काम। तो 1 जून जो है हमारा क्या हो जाएगा? विश्व दुग्ध दिवस, यानी वर्ल्ड मिल्क डे हमारा 1 जून को मनाया जाता है। और ध्यान रखना है इसमें जो संस्था इन्वॉल्व है उसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम इटली में स्थित है। कहां पर? रोम इटली में स्थित है, याद रखना है। और 2023 की थीम या विषय एक ही बात है, सब्जेक्ट पूछ ले थीम पूछ ले एक ही बात है, इंजॉय डेयरी। क्या है बच्चों? इंजॉय डेयरी। और हाल ही में जो हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड में विश्व डेयरी सम्मेलन हुआ, वो कहां पर हुआ बच्चों? ग्रेटर नोएडा में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ विश्व डेयरी सम्मेलन? ग्रेटर नोएडा में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। सीधे सवाल पूछेगा टीसीएस के सीईओ, और आप कहोगे सीधे सीधी के कृतिवासन, टाटा ग्रुप की कंपनी है के कृतिवासन। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या होगा? अहिल्यानगर बच्चों, अहिल्यानगर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई होलकर की किस में बच्चों? याद में। तो कौन से देश की कंपनी है? एल्स्ट्रॉम, जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, और इन सब की एल्यूमिनियम की बॉडी होगी। क्या होगी? एल्यूमिनियम की बच्चों बॉडी होगी, याद रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम बॉडी होगी। और ये जो एल्स्ट्रॉम है, ध्यान रखना है, 100 वंदे भारत बनाएगी। और ये कहां की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। कहां की है? फ्रांस की कंपनी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है बच्चों? तो ये चुना गया है, आपके जो भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल हैं इस पे आप बाद में वीडियो पे कमेंट कर देना। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें लगभग 150 के आसपास, उससे 2-4 क्वेश्चन फालतू हैं। उस 150 में मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें अटकने का मतलब है कि फिर क्लास हो ही नहीं पाएगी कभी। ठीक है, प्लस हो सकता है इसको कल 10 दिन बाद, 2 महीने बाद कोई बच्चा देखे, उसके लिए इन सवालों का कोई महत्व ही नहीं होगा जो हम अब पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो भी सवाल है इसे आप ऑफलाइन जब ये क्लास खत्म हो जाए तब डालिएगा, जो मेरे लिए करने लायक होगा मैं उसमें करूंगा। ठीक है, चलो। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है। मृत्युंजय महापात्र जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख भी हैं, उनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का उपाध्यक्ष जो है चुना गया है। 3 उपाध्यक्ष हैं, उनमें से एक ये भी है, याद रखना है। तेलंगाना का स्थापना दिवस सीधे सीधे आएगा 2 जून 2014,
कब? 2 जून 2014 को बच्चों मनाया गया था, सॉरी इसका गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, किसका? आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था? विभाजन। आंध्र प्रदेश का विभाजन यानी पार्टीशन करके इसे बनाया गया था। वहां के पहले जो कौन थे बच्चों? प्रधानमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। वहां के पहले जो कौन थे? मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। तो वही क्या है बच्चों? अभी भी हैं। अब चुनाव होने वाले हैं, अगर कोई बदलाव होगा तो तब का तब देखेंगे। ठीक है, चलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई महिला पहली बार किसी पद पर पहुंच रही है, इसका मतलब वहां पर नारी सशक्तिकरण जो है, यानी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये आपसे जरूर पूछेगा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव का नाम है सेलेस्ते साउलो। क्या नाम है? सेलेस्ते साउलो। दूसरा सवाल इनसे पूछेगा, ये किस देश की है? तो अर्जेंटीना की है। क्या है? अर्जेंटीना की। ये क्या वही अर्जेंटीना है? ये क्या वही अर्जेंटीना है भाई साहब, जिसने फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता 2022 में? फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, तीसरी बार ये जीता था। 1978 में जीता था, 1986 में जीता था, और फिर 2022 में जीता है। तो ये वही है जी, ये लियोनल मेसी का देश है। किसका देश है? लियोनल मेसी का। कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहां पर पड़ता है। और बच्चों, दक्षिणी अमेरिका को ही क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लैटिन अमेरिका के नाम से भी। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, मैंने आपको पढ़ाया है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, यानी पुरुषों का हॉकी का जूनियर लेवल का एशिया कप हमने किसको हराकर जीता? देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि जो महिलाओं का हॉकी का विश्व कप, सॉरी एशिया कप है जूनियर का, वो भी हमने जीता है, पुरुषों का भी हमने जीता है। लेकिन हमने बच्चों किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है पुरुषों के विश्व कप में। किसको हराया है? पाकिस्तान को। और भारत ने रिकॉर्ड जीता है, ये चौथी बार जीता है रिकॉर्ड। और यानी रिकॉर्ड का मतलब है कि इतनी बार किसी और ने ये नहीं जीता है। ओमान में ये हुआ था। कहाँ? ओमान में। किस देश ने शेंझोउ 16 मिशन लॉन्च किया है? तो शेंझोउ नाम से ही पता चल जाएगा, चीन का मिशन है। क्या है? चीन का मिशन है। सीधे सीधे पूछा जाएगा, आप जवाब दे देना। किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो क्या हरदीप सिंह पुरी ने तो नहीं किया? बिल्कुल किया है, पर इन्होंने क्यों कर दिया जी? बताओ इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये स्वनिधि का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्वनिधि का मतलब ही ये है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। यानी शहरी क्षेत्रों में जो रेहड़ी पटड़ी वाले लोग हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, वो छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी और पे डिपेंड ना करें, इसके लिए स्वनिधि नाम की योजना चलाई गई। यानी उनको उसमें आत्मनिर्भर करना था। 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता था। और क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चलाई गई, आपने देखा होगा गांव में नहीं मिलता है वो, कि वो शहरी क्षेत्रों के लिए स्पेशल चलाई गई है। ध्यान रखना है बच्चों, शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चलाई गई है। और शहर वाला हमारा जो मंत्रालय है वो किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। ध्यान रखना है, हरदीप सिंह पुरी के वो पास है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग, सीधे सीधे पूछा जाएगा, कहां खेली गई? जयपुर में खेली गई। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 6 टीमों ने हिस्सा लिया। और महाराष्ट्र आयरन मैन ने, भाई जो आयरन मैन है, ध्यान रखना है, वही तो बढ़िया हैंडबॉल खेल लेगा, वही तो, यानी कि जो आयरन मैन है, याद रखना है। तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ये लीग उसी तरह की हैं जब कोई भी खेल प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता है, जैसे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, प्रोफेशनल तरीके से खेला जा रहा है तो उसे लीग बोल देते हैं। ऐसे ही हैंडबॉल लीग खेली गई है जयपुर में, महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीती है, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। महिला कबड्डी लीग, देखो अब ये कबड्डी लीग आ गई, तो इसका आयोजन हुआ यूएई में। और इसे आप गलत करोगे, आप कहोगे जी यूएई में काहे को हुआ होगा, महिला कबड्डी भारत में खेल ली होंगी लड़की, कौन भेज रहा है इतनी दूर? भाई सब भेजी हैं, गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग थी, पहली,
फर्स्ट टाइम बच्चों ये महिला कबड्डी लीग शुरू की गई भारत की, 8 टीमों ने हिस्सा लिया। हैंडबॉल वाली में किसने हिस्सा लिया था? 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 8 टीमों ने हिस्सा लिया है बच्चों। और उमा कोलकाता ने जीता है। वहां महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीती थी, यहां उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराया। अगला सवाल पूछेगा कि महिला कबड्डी लीग की जो राशि थी, इनामी राशि, वो कितनी थी? 1 करोड़ रुपए थी। कितनी थी बच्चों? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए थी, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, तो हाल ही में इसके महानिदेशक यानी इसके DG यानी इसमें सबसे ऊंचे पद पर किसने कार्यभार संभाला है? तो क्या वो जनार्दन प्रसाद हैं जी? बिल्कुल जनार्दन प्रसाद हैं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 52nd DG बने हैं। क्या बने हैं बच्चों? 52nd डायरेक्टर जनरल बने हैं। सेल के अध्यक्ष, आपको सेल की पहली महिला अध्यक्ष का तो पता ही होगा। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो वो थी कौन? सोमा मंडल थी क्या? बताओ हाँ या ना। क्या सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष थी? बिल्कुल थी। अब कौन है बच्चों? ध्यान रखना है, अमरेंदु प्रकाश हैं। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अमरेंद्र प्रकाश इसके कौन है बच्चों? अध्यक्ष हैं। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये सारी की सारी चीजें आपको होनी चाहिए याद बच्चों। ये है अमरेंदु प्रकाश। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना, जिस तरह से बच्चों नमो शेतकारी महासम्मान योजना, जैसे किसान सम्मान निधि शुरू हुई है, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वैसे ही बच्चों किसने? महाराष्ट्र ने भी एक योजना शुरू कर दी कि भाई हम इसके साथ साथ हम नमो शेतकारी, हम ये वाला भी आपको देंगे। यानी 6,000 रुपए तो आपको केंद्र सरकार दे देगी और 6,000 रुपए देंगे हम आपको। तो ये महाराष्ट्र सरकार की पहल है। किसकी है? महाराष्ट्र सरकार की पहल है बच्चों। ये आपको है याद रखना। इसमें भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, जैसे उसमें दिए जाते हैं। किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? यानी इन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो ऐसा ना हो कि सब ताम झाम जो हम बैंक का लेके घूमते हैं, मान लो वो सब डिस्ट्रॉय किसी वजह से हो जाए, तो हम फिर भी जो जरूरी पेमेंट है वो ना रुकें, वो चलते रहें। क्या हम ऐसा कोई सिस्टम विकसित कर सकते हैं? और ऐसी परिकल्पना की है रिजर्व बैंक ने। कौन करेगा? ये वाला ड्यूटी किसकी है? ये सब चलता रहे बैंक का सिस्टम, ये ड्यूटी किसकी है? रिजर्व बैंक की है। तो रिजर्व बैंक ने किया है बच्चों, ध्यान रखना है। किसने? रिजर्व बैंक ने ये किया है। चाहे कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए। आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो 100 डेज 100 पे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी किसी के बैंक अकाउंट में मान लो अभी पता चले आपको कल बैंक वाला आ जाए कि जी आपके दादाजी के अकाउंट में तो 2 करोड़ रुपए थे, पर आपके दादाजी ने कभी निकाले ही नहीं। तो अब ऐसे जो लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसे थे, क्या थे बच्चों? पैसे थे, लेकिन उन्होंने कभी निकाले नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला, तो 100 दिनों के भीतर आरबीआई ने कहा कि हर जिले में यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में मान लो 80 जिले, तो 80 के 80 जिले में हर बैंक में, यानी उसमें भी हर बैंक, इस हर जिले में एसबीआई अपना देखेगा, पीएनबी अपना देखेगा, बाकी अपना देखेंगे, बाकी अपना देखेंगे, यानी हर जिले में हर बैंक में 100 दिन के अंदर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट, 100 यानी जो ऊंची ऊंची राशि है, जो दादाजी जिसके 2.5 करोड़ छोड़ गए सबसे पहले उसे, फिर 2.25 करोड़ वाले दादाजी, फिर 2 करोड़ वाले दादाजी, फिर 2.25 करोड़ वाले दादाजी, फिर रोड वाले दादाजी, लास्ट में कौन से? हमारे और आपके जैसे रोड वाले दादाजी। भैया हमारे दादाजी ने छोड़ के गए इतने पैसे, हम खुश ना होंगे कतई भी, ठीक है, और जरूरत भी ना भाई हमें, है ना, जरूरत भी ना, हम तो कमा खाएंगे। सरकार ने किस जगह सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल एक यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है बच्चों। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ काम करती है? इंटरनेशनल लेवल पे करती है।
तो उसके क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। कहां पर उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा, कहां पर? सरकार ने कहा है कि ठीक है जी, बना लो हमारे यहाँ कार्यालय, ठीक है, बना लो हमारे यहाँ कार्यालय, ध्यान रखना है। तो क्या दिल्ली में की है? बिल्कुल जी, दिल्ली में ही की है। कहां पर? दिल्ली में। द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखी है पुस्तक? सीधे सीधे यही सवाल आएगा। तो बी के शिवानी आप जानते ही होंगे भाई, इनको कभी सुन के देखो, बड़ी शांति मिलती है चित्त को। जो भाग दौड़ है ना जिंदगी की, लगता है सब बेकार है, सब जिंदगी बेकार करने वाला सिस्टम है। सुन के देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर हैं, किताब पढ़ के देखो अगर टाइम मिले तो कभी, है ना। तो बहुत बेहतरीन जो है बोलती हैं, बहुत बेहतरीन लिखती हैं बी के शिवानी। इनकी नई पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट। क्या नाम है? द पावर ऑफ वन थॉट। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। जेब्रोनिक्स आपको ने देखा होगा, एक क्या है बच्चों, एक कंपनी है। एक मान लो ये जैसे जेब्रोनिक्स है ना, लगभग मतलब बहुत महंगी नहीं है, नॉर्मल सी कीमत में इसकी चीजें आ जाती हैं। मैंने भी अपने लिए एक छोटा सा स्पीकर मंगा के रखा हुआ है, कभी फिल्म विल्म देखने का मन करे तो ठीक है ना, कंप्यूटर में लगा लो और थोड़ी सी तेज आवाज में सुन लो। तो भाई ये ऋतिक रोशन बने क्या? क्या ऋतिक रोशन बने हैं? बिल्कुल ऋतिक रोशन बने हैं बच्चों जेब्रोनिक्स के। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं जेब्रोनिक्स के, याद रखना है। 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन, संरक्षण जानते हो किसका संरक्षण? वो भी प्रकृति के संरक्षण के लिए, नेचर के संरक्षण के लिए, यानी नेचर कंजर्वेशन के लिए। ध्यान रखना है बच्चों, नेचर के कंजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा दुनिया का सम्मेलन होगा 2025 में। और क्या वो यूएई में होगा? क्या यूएई में? क्या जो दिल्ली आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, क्या वो अपना पहला कैंपस यहीं पे खोल रही है? यूएई के आबू धाबी में। कहां पर? यूएई के आबू धाबी में। बिल्कुल जी, वहीं पे खोल रही है भाई साहब, कसम से वहीं खोल रही है, झूठ ना बोल रहे, ठीक है, वहीं खोल रही है ये। क्या बच्चों? आईआईटी दिल्ली अपना एक यूएई में आबू धाबी में, याद रखना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेसप तैयप एर्दोगन, ठीक है, ये रेसप की जगह कहीं कहीं रेचप होता है। जो सवाल समझने का है आराम से, उसे आराम से करेंगे, जिसमें बस फैक्ट है, हम एक बार बस रिवीजन करना है, उस पर हम आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा जल्दी, ठीक है ना, जिससे क्लास जो है फालतू में खींचे ना, उद्देश्य ये है। तो रेसप तैयप एर्दोगन कहाँ के बने थे बच्चों, आपको पता है? तुर्की है ना, तुर्की के। और तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। और तुर्की में जब भूकंप आया था तो हमने कौन सा चलाया था ऑपरेशन? क्या हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था? भाई हमने हर देश को मौका दिया है। हमने देखो पाकिस्तान को मौका दिया था, है ना। एक बार पीएम मोदी कहीं और से आ रहे थे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के यहाँ चले गए, उसके उनकी मम्मी को वो दे आए भाई साहब, एक साड़ी, पता नहीं चादर, कुछ ऐसे दिया था, है ना, उनका आशीर्वाद भी ले आए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जब फिर धोखा दिया तो फिर हमने कहा भाई, एक जिंदगी में अगर एक बहुत बेहतरीन इंसान बनना है ना, तो एक बार तो धोखा खा लो बेशक। एक बार धोखे का मतलब है आप इतने बढ़िया हो कि आपने सामने वाले पे भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद उसने तोड़ा तो उसकी गलती है, नहीं तोड़ना चाहिए था उसे। लेकिन अगर एक ही आदमी से दोबारा आप धोखा खा रहे हो तो फिर गधा उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। जब एक ही आदमी से ना लाइफ में एक ही बार खाओ, भाई ठीक है तूने दे दिया, अब तुझ पे इतना भरोसा नहीं, चाहे दोस्ती रहे, यारी रहे, मिलते रहे, आते जाते रहे, लेकिन उतना ही करेंगे, इतना करेंगे कि दोबारा धोखा तो ना दे सके। इतना जरूर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, गधा नहीं बनना किसी के पीछे। तो तुर्की हो जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार के आपसे 4 पूछेगा, तो आपसे सबसे पहले तो यही सवाल पूछेगा कि बाफ्टा जो पुरस्कार हैं 2023 में कौन से दिए गए हैं। तो आप पहला तो बता दोगे 76वें बाफ्टा दिए गए हैं। फिर आप कहोगे बाफ्टा में बेस्ट अभिनेता कौन है, यानी एक्टर, तो ऑस्टिन बटलर है। क्या नाम है बच्चों? बाफ्टा में बटलर। बाफ्टा में कौन है? बटलर है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लेगा आपसे, आप कहोगे जी कैट ब्लिंचेट है। कौन है? कैट ब्लिंचेट है, ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछेगा बेस्ट मूवी, आप कहोगे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बाफ्टा में, याद रखना है, ठीक है। और बच्चों फिर पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर, तो आप कहोगे एडवर्ड बर्जर। तो ये 4 नाम आपको पता होना चाहिए बाफ्टा के बारे में। 5 फैक्ट पता होने चाहिए। कौन सा बाफ्टा? 76वां बाफ्टा इस बार दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन है? ऑस्टिन बटलर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? कैट ब्लिंचेट हैं। बेस्ट मूवी कौन सी है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? एडवर्ड बर्जर हैं। कौन है? एडवर्ड बर्जर हैं। बच्चों याद रखना है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी, सहकारी क्षेत्र में यानी कोऑपरेटिव सेक्टर की
विश्व की सबसे बड़ी अनाज स्टोर करने की योजना हमने शुरू की है, उस पर कितना खर्च किया जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी अनाज से संबंधित बच्चों ध्यान रखना है, तो ये हमने शुरू किया है। 1 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 1 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। कौन से शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है? सीधे सवाल आएगा, कुछ भी और नहीं पूछेगा। एक दो बार आपको याद जरूर करना है कि भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन शिलोंग ने की है मेजबानी। किसने की है? शिलोंग ने। और शिलोंग कहां पर है? आपको पता ही होगा, मेघालय में है। कहां पर है बच्चों? मेघालय में है, याद रखना है शिलोंग। तो इन्होंने की है, याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ये पहले मास्टर कार्ड में काम कर चुके हैं, है ना? मास्टर कार्ड कौन सी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं? मास्टर कार्ड में। कौन से वे अध्यक्ष हैं? 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और ये क्या है बच्चों? भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन आज की डेट में ये अमेरिकी क्या है? नागरिक हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये आज की डेट में कौन है? अमेरिकी नागरिक हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हैं अजय बंगा, अमेरिकी नागरिक हैं। और वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं, अध्यक्ष बनने वाले पहले कौन बन गए हैं? श्वेत व्यक्ति, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, पहले अमेरिकी मूल के व्यक्ति, लेकिन है ये पहले एशियाई मूल के व्यक्ति, लेकिन है ये अमेरिकी। ठीक है, दोबारा देख लो, कंफ्यूजन ना हो। ये कौन बन गए हैं? पहले बच्चों, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, पहले कौन बन गए हैं? एशियाई मूल के व्यक्ति। और कुल मिला के 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। किसके बच्चों? ध्यान रखना है। ठीक है, मास्टर कार्ड के रहे हैं पूर्व। ठीक है बच्चों, भारत की किस रेसलर ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछ सकता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। जैसे आईसीसी की आपको पता है बच्चों, तो इसी तरह से आपको यूडब्ल्यूडब्ल्यू की भी पता होनी चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, जो संस्था है, जो किसको रेगुलेट करती है? जो कुश्ती को, रेसलिंग को रेगुलेट करती है। तो उसने बच्चों एक इसकी रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। क्या मनीषा ने जीता था? बिल्कुल मनीषा ने जीता था। किसने जीता था? मनीषा ने। बच्चों ध्यान रखना है, मनीषा ने जीता था, याद रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ बच्चों, कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। क्या 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ध्यान रखना है बच्चों, इसकी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। याद रहेगा? किस किस को याद रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को ये याद रहने वाला है। ठीक है, चलो। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक किस देश में हुई? गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक किस देश में हुई? बताओ बच्चों। ये तो गुप्तचर, गुप्त, सारी चीजें गुप्त हो गई इसमें। सिंगापुर, बहुत बढ़िया। कहां पे बच्चों? हम्म, बहुत अच्छे, सिंगापुर। एनआईआरएफ रैंकिंग, एनआईआरएफ फुल फॉर्म पूछेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक ऐसी चीज बना दी है जिसमें हमारे यहाँ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो आईआईटी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हैं, चाहे हमारे यहाँ कौन से इस तरह के हैं, चाहे मेडिकल के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे हमारे यहाँ कौन से इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा हमारे यहाँ सबसे बढ़िया आईआईटी है, कौन सा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है बच्चों, यूनिवर्सिटी है। तो उस तरह की रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो कौन सी समग्र एक रैंकिंग होती है, ओवरऑल, ओवरऑल यानी कुछ नहीं देखना, अगर सबको भी एक साथ मिला दिया जाए ना तो भी सबसे बढ़िया कौन है ये बताना है। तो ये आईआईटी मद्रास को मिला है। ये बच्चों किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को अक्सर ये मिलता है, याद रखना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है याद रखना है, इसकी श्रेणी में जो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इसे तो मिला है यूनिवर्सिटी की श्रेणी में पहला स्थान, और ओवरऑल में मिला है आईआईटी मद्रास को। याद रहेगा, ओवरऑल में आईआईटी मद्रास को
मिला है बच्चों। अगला सवाल है, कौन सा शहर भारत की लेवेंडर राजधानी? लेवेंडर जो एक तरह का फूल होता है ना, वो बहुत उगाया जाता है भद्रवाह में, इसलिए लेवेंडर राजधानी के तौर पर भद्रवाह को जाना जाता है। क्या जाना जाता है बच्चों? भद्रवाह को जाना जाता है, याद रखना है। और पर्पल क्रांति का संबंध भी इसी से बताया जाता है। ये इस तरह का लेवेंडर का फूल होता है बच्चों, ठीक है। चलो, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? 100 मीटर में और 200 मीटर में। 100 मीटर की दौड़ में और 200 मीटर की दौड़ में। तो फ्लैंडर्स कप में क्या जीते हैं इन्होंने बच्चों? इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम है अमलान है। क्या इनका नाम अमलान बोरगोहन है? बिल्कुल, इनका नाम अमलान बोरगोहन है। ये फ्लैंडर्स कप हुआ है बेल्जियम में। कहां पर हुआ है? बेल्जियम में। और 100 मीटर और 200 मीटर में अमलान बोरगोहन ने जीता है बच्चों गोल्ड मेडल। चलो, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स वर्ड जानते हो? ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है फॉर्मूला 1 की रेस। और फॉर्मूला वन से क्या क्या मतलब है? मतलब जो कार रेस होती है, ठीक है। कार रेस होती है बच्चों। तो इसका ना चैंपियन देखो, 2021 और 2022 हर साल का एक चैंपियन होता है। तो 21 और 22 में जो चैंपियन रहे ना, उनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। जितनी भी रेस होती हैं 20 से 22 रेस होती हैं, ठीक है। कभी कभी कोई पोस्टपोन हो जाती है तो 20 रह जाती हैं, कभी 21 हो जाती हैं, कभी 22 हो जाती हैं। तो याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है तो मैक्स वर्स्टापेन, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टापेन। अच्छा, 2 जगह हो गया ये। तो बच्चों मैक्स वर्स्टापेन ही है, एक जगह मैं चेंज करा दूंगा बच्चों। ये एक बार मुझे भेज देना है ना, ये भेज देना, जो बच्चा मेरे पास, जिसका मेरे पास मतलब जिसके पास मेरा नंबर हो, ये भेज देना। तो ये हम यहाँ पर कोई दूसरा नाम कर देंगे, ठीक है। तो हम दूसरा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ मैक्स वर्स्टापेन ने स्पेनिश जीती है। असलियत में इस साल ये बहुत सारी हो चुकी हैं। इस साल ये जितनी भी हुई है ना, तो मैंने आपके सामने एक चीज रख दी है। क्या रख दी है? आपके सामने मैंने 3 जो है ये रेस रख दी हैं। इन 3 के अलावा सारी की सारी किसने जीती हैं? इन 3 के अलावा सारी की सारी इस एक व्यक्ति ने ही जीती हैं। सारी की सारी इस एक व्यक्ति ने ही जीती हैं बच्चों, ध्यान रखना है। इन 3 के अलावा सारी की सारी क्या जीती हैं? एक ही व्यक्ति ने जीती हैं। तो ये आपको होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। कितने जीती हैं? एक, सारी की सारी एक ही ने जीती हैं, मैक्स वर्स्टापेन ने। तो इनको कैसे याद करेंगे? देखो बच्चों, सऊदी अरब में अगर कुछ गलती कर दोगे तो सजा मिलेगी पैरों को। सऊदी अरब में कोई गलती कर दोगे तो सजा मिलेगी पैरों को, और इतनी सजा मिलेगी कि वो बेजान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेजान हो जाएंगे। तो यहां सर्जियो पेरेज किस किस से जोड़ दिया हमने? सऊदी अरब से जोड़ दिया और अजरबैजान से जोड़ दिया। सऊदी अरब से जोड़ दिया और अजरबैजान से जोड़ दिया, ध्यान रखना है बच्चों। सऊदी अरब और अजरबैजान से जोड़ दिया। और सिंगापुर वाला जीता है कार्लोस जूनियर सेंज ने। किसने? कार्लोस जूनियर सेंज ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में कौन से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम के सम्मान से। सूरीनाम का बच्चों ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं। और सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी बच्चों, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या है पुरस्कार का? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये इसका क्या है बच्चों? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सूरीनाम का, याद रखना है। अगला सवाल है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो क्या बच्चों ये संदीप कुमार ने या सिद्धार्थ चौधरी ने? तो सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में हुई थी अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बच्चों, ठीक है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, याद रखना है। तो इसमें ध्यान रखना है किसने जीता है? इन्होंने जीता था, सिद्धार्थ चौधरी ने, ठीक है। सिद्धार्थ चौधरी ने जीता था बच्चों, ठीक है। चलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी जानते हो आप?
CBFC फुल फॉर्म पूछेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक संस्था जो आपकी फिल्म को बताती है ये ठीक है, चलने लायक है, ये सीन बेकार है, कट कर दो, अरे ये इतनी ज्यादा मारधाड़ मत दिखाओ, बच्चों के लिए परेशान हो जाएगा, इसे हटाओ, ठीक है। ये 13 साल से ऊपर के बच्चे, क्योंकि ज्यादा मारधाड़ है, बच्चों के मन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। ये 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, इस तरह की सारी चीजें करता है ना, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। तो उसके लिए बच्चों एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। कौन है? प्रसून जोशी हैं, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस। MV एम्प्रेस क्या है? भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज पोत। क्रूज का मतलब है किसी काम से नहीं गया है, घूमने फिरने वाला है। जैसे कि हमारा गंगा विलास भी था, लेकिन वो तो इंटरनेशनल नहीं था। क्यों नहीं था इंटरनेशनल? क्योंकि वाराणसी से चला, डिब्रूगढ़ तक चला गया, कहीं दूसरे देश में तो जाना नहीं था उसे। इसका मतलब ये है हमारा पहला बच्चों अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस, वो श्रीलंका गया था। कहां गया था बच्चों? श्रीलंका गया था, याद रखना है। तो पूछेगा आपसे कहां पर गया था। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? अब गोवर्धन के लिए जल्दी बताओ इसमें, तो जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एक बच्चों यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है गोवर्धन के लिए, याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? गोवर्धन यानी कि ये जो बायोगैस होती है ना, बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, इसके क्षेत्र में ये देखेगा कि कहां कहां से पैसे आ सकते हैं, कहां कहां से पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी मिल सकती है, इन सब का असेसमेंट करेगा। और ये सब जो है एक जगह पर क्या होगा? इन सब का एनालिसिस होगा। तो आपसे बस पूछेगा ज्यादातर यही सवाल, इतना डीप में तो जाएगा नहीं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसने लॉन्च किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कौन है वो? जल शक्ति मंत्री हैं। कभी कभी आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कभी कभी जो गज होता है, जो हाथी, वो कहां अपनी शक्ति दिखाता है? वो जल में ही अपनी शक्ति दिखाता है। कहां दिखाता है? जल में दिखाता है। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, उसके विकास के लिए भारत ने, यानी किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो क्या नेपाल ने किया भाई साहब? बिल्कुल नेपाल ने किया है। नेपाल ने, ध्यान रखना है बच्चों, NHPC लिमिटेड जो है, NHPC लिमिटेड ध्यान रखना है, तो उसने बच्चों किया है साथ में किसके? नेपाल के में। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना को क्या करने के लिए? विकसित करने के लिए। और ये सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा। भारत और किस देश के बीच होता है बच्चों? एक था नाम का अभ्यास होता है एक, और ये अभी छठा हुआ। इस साल कौन सा हुआ? ये छठा हुआ। और ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। किस किसके? भारत और मालदीव के। किसने स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया? अब देखो, स्वनिधि आपको पता था, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये स्वनिधि की ऐप तो किसने लॉन्च की थी? ऐप तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च की थी, हरदीप सिंह पुरी। लेकिन ये जो महोत्सव है ना, जो इनकी मदद के लिए शुरू किया गया, इनकी मदद के लिए खासतौर पे जो शुरू किया गया बच्चों महोत्सव, वो किया गया किसके द्वारा? CM योगी, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये स्वनिधि महोत्सव की शुरुआत की गई। और ये सीधे सीधे ऐसे ही सवाल पूछेगा। किसने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई, इंटरनेट प्रदान करने वाली परियोजना, तो इसकी शुरुआत की थी केरल। केरल पहला राज्य है जिसकी अपनी इंटरनेट क्या बन रही है बच्चों? सेवा शुरू हो रही है, जिसका अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। केरल पहला राज्य है जिसका अपना OTT प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, जिसकी वन पंचायत वन प्लेग्राउंड नाम की योजना भी शुरू हुई है। तो केरल है, ध्यान रखना है। तो पिनरई विजन याद रखना है भाई, है ना। इन्होंने क्या किया है बच्चों? इन्होंने इसका शुरुआत की है, उद्घाटन किया है, इसका ही ध्यान रखना है। तो अगला सवाल है हमारा, कौन हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष? हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण। क्या नाम है? निर्मला लक्ष्मण हिंदू ग्रुप जो है उसकी नई अध्यक्ष, याद रखना है। अब ये फिर से वहीं आ गए, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। कहां गए बच्चों? फिर से
नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, हमने इसमें अब तक पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी में बेस्ट था IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, है ना बच्चों। और ओवरऑल में था कौन सा, तो ओवरऑल में कौन बेस्ट था बताओ, ओवरऑल में बेस्ट कौन था, ओवरऑल में IIT मद्रास बेस्ट था। अब ये पूछ रहा है कौन सा चिकित्सा संस्थान, कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो अगर कोई भी बीमार हो जाए तो वो कहां दिखाने की कोशिश करता है, वो कहां दिखाने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले दिल्ली में ही दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे दिल्ली में दिखा दो। तो एक बार इनको सबको देख लेते हैं देखो ओवरऑल रैंकिंग हमने पढ़ी थी NIRF की IIT मद्रास है, ठीक है बच्चों। बेस्ट यूनिवर्सिटी हमने पढ़ ली थी IISC बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज यानी ओवरऑल में भी IIT बेस्ट है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात करोगे तो वहां भी IIT मद्रास ही बेस्ट है। ओवरऑल रैंकिंग में भी IIT मद्रास बेस्ट है, लेकिन IIT मद्रास ही बच्चों बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। क्या है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी यही है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब अगला आ गया बेस्ट फार्मेसी कॉलेज। तो बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी NIPER हैदराबाद, सीधे सीधे आएगा सवाल। अब मुश्किल लग रहा है जिसे वो पेपर में मत करना, जिसे मुश्किल लग रहा है वो इसे मत रिवीजन करना एक भी बार, पेपर में भी मत करना, कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे फिर से, मैं भी पढ़ा दूंगा आप भी पढ़ लेना। बेस्ट बिजनेस स्कूल, लेकिन जिसे सिलेक्शन इसी बार लेना है वो 6 के 6 रट के जाएगा, 6 के 6। तो बेस्ट बिजनेस स्कूल मैंने बताया था ना, बिजनेस में तो बेस्ट IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट का बहुत दिनों से निर्विवाद तौर पे सब लोग मानते हैं कि ये बेस्ट है। तो मैनेजमेंट के लिए कौन सा बेस्ट माना जाता है बच्चों, ये IIM अहमदाबाद, और मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली। क्या है, एम्स दिल्ली है मेडिकल इंस्टीट्यूट बेस्ट। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज। आपको पता होगा दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, कौन सी हुई है, ये सेकंड थी, पहली 2019 से 2021 के बीच हुई, ठीक है। अब दूसरी हुई 2021 से लेके 23 के बीच, ठीक है। दोनों के फाइनल में भारत पहुंचा, इसमें भारत को न्यूजीलैंड ने हराया था, इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया। इसका जब फाइनल हुआ तो कोई भी शतक बना ही नहीं था उसमें, लेकिन अभी जब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ शतक हुआ तो वहां पर ट्रेविस हेड ने शतक ठोक दिया, ठीक है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ तो ट्रेविस हेड ने शतक ठोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले पहले कौन बन गए बच्चों, ट्रेविस हेड बन गए। कौन बन गए, ट्रेविस हेड बन गए, याद रखना ये है ट्रेविस हेड। किसको प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, सीधे सीधे आएगा और सीधे सीधे आपको जवाब देना है, आचार्य N गोपी। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य N गोपी को मिला है। किसको, N गोपी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम कौन सी थी, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। क्या थी थीम, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग इस बार की बच्चों थीम थी। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को बच्चों हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत एक्सपोर्ट करने के लिए एक समझौता किया है। तो जो देश है ना कौन सा, बांग्लादेश को जल विद्युत भेजेगा, और ये नेपाल भेजने वाला है। कौन भेजने वाला है, नेपाल। ये आपको पता होगा ना नेपाल, तो नेपाल अगर बांग्लादेश जाएगा तो उसे हमारे राज्य से गुजरना पड़ेगा बच्चों, हमारे राज्य से, है ना। हो सकता है उसे थोड़ा बहुत बिहार से भी गुजरना पड़े, वरना पश्चिम बंगाल से तो गुजरना ही गुजरना है। तो ठीक है, उसने कहा कि ठीक है जी हम आपको निर्यात करेंगे और हम भारत से बात करके थोड़ी सी जगह ले लेंगे, दे देगा भारत हमें थोड़ी सी जगह, बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है। चलो, सरकार ने BSNL के लिए कितने करोड़ रुपए का पुनरुद्धार, यानी कि BSNL की जो हालत खस्ता है उसके रिवाइवल के लिए एक पैकेज सरकार ने घोषित किया है। कितने करोड़ रुपए का है, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो 89,047 करोड़ रुपए का है। कितने का, 89,047 करोड़ रुपए का बच्चों। और ये जो है ना दूरस्थ क्षेत्रों में, यानी रिमोट एरियाज जो हैं, दूर दूर के जो एरियाज हैं उसमें बच्चों कनेक्टिविटी प्रदान करने पर अपना क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर भारत में, तो क्या मुंबई है। प्रवासी मतलब जो बाहर से आके रुकते हैं, तो क्या भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर है, बिल्कुल मुंबई सबसे महंगा है भारत में।
प्रवासियों के लिए दूसरे नंबर पे है दिल्ली। क्या है? दूसरे नंबर पे है बच्चों दिल्ली। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिकाथलॉन, डिकाथलॉन जानते हो आप? डिकाथलॉन होता है कि 10 खेल एक साथ होते हैं इसमें, और 10 खेलों में जो नंबर आते हैं ना अलग अलग, उन सबके नंबर में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वो डिकाथलॉन में क्या माना जाता है? विनर माना जाता है बच्चों। तो डिकाथलॉन में याद रखना है डिकाथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या ये सुनील कुमार तो नहीं है भाई साहब? क्या सुनील कुमार है ये? बिल्कुल सुनील कुमार है, इन्होंने जीता है, ध्यान रखना है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा मैंने अभी पढ़ाया था, केरल पिनरई विजन आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, मैंने महासागर दिवस बताया था आपको 8 जून का, और महासागरों की हालत हमने प्रदूषण कर करके उनमें प्लास्टिक बहा बहा के ऐसी कर दी है कि देखते ही ना दिमाग में क्या हो जाता है, बिल्कुल फोड़ा सा निकल जाता है, ट्यूमर सा हो जाता है दिमाग में। ठीक है, तो ये जो है 8 जून को ही ये भी मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, चलो इसकी थीम है या विषय है प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर की जब बात आएगी तो ये वाली थीम आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। बच्चों, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला? सीधा सवाल आएगा और सीधा जवाब, मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। ठीक है, कौन से कारोबारी समूह को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, वैल्यूएबल यानी जिसकी कीमत है, जिसे देखते ही क्या है बच्चों भरोसा करने का मन करता है, इस तरह का ब्रांड इसमें से कौन सा है? बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसे देखते ही ऐसा लगता है कि भाई ये तो भरोसे करने लायक है, आंख बंद करके भरोसा कर लो इस पे, तो क्या हो जाएगा? टाटा। ध्यान रखना है, तो टाटा समूह को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित किया गया है, इसे हमें रखना है याद बच्चों। ठीक है, चलो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, सीखो यानी कि थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें सीखते भी रहो, ट्रेनिंग भी लेते रहो, स्किल डेवलप भी करते रहो, और साथ में कुछ कुछ पैसा भी मिलता रहेगा, यानी उसी ट्रेनिंग में क्या मिलता रहेगा? कुछ कुछ पैसा भी मिलता रहेगा बच्चों। तो ये मध्य प्रदेश की है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए चुना गया है? आपको पता होगा, सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, ये लिखा ही हुआ है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें होते हैं कुल मिला के कितने बच्चों? इसमें होते हैं कुल मिला के 15 मेंबर। कितने होते हैं? 15, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें P5 कहते हैं। क्या कहते हैं? P5। ठीक है बच्चों, P5 कहते हैं। उनके पास वीटो की पावर होती है। क्या होती है? वीटो की। बाकी ध्यान रखना है बच्चों, बाकी 10 होते हैं अस्थाई यानी कि नॉन परमानेंट। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का कार्यकाल होता है, और हर साल ये 5-5 बदलते रहते हैं। जैसे हमारी राज्यसभा में 1/3 हर 2 साल में बदलते रहते हैं। कितने में? हर 2 साल में 1/3 बदलते रहते हैं बच्चों, तो वो भी हमें याद रखना है। तो अभी 5 ही चुने गए होंगे। ये अगले साल से यानी जो जनवरी आएगा उससे कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया इसमें शामिल हो जाएगा, गुयाना शामिल हो जाएगा, सिएरा लियोन इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, स्लोवेनिया हो जाएगा। कौन सा? स्लोवेनिया। और दक्षिण कोरिया। ये 5 देश हैं, 1-2 बार पढ़ लेना बच्चों। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। चुनाव इनका पहले ही हो जाता है, लगभग जून में ही कर लिया गया था। तो दक्षिण कोरिया है, क्या है बच्चों? दक्षिण कोरिया है, अल्जीरिया है, गुयाना है, स्लोवेनिया है। ये सारे के सारे देश हैं जिनका कार्यकाल शुरू होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, सुरक्षा भी वर्ड भी है, ध्यान रखना पूरा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन कौन से देश में होगा? मिस वर्ल्ड पेजेंट का मतलब है जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती है, जिस प्रतियोगिता के माध्यम से मिस वर्ल्ड का चुनाव होता है, जो चुनी जाती हैं, तो उसे मिस वर्ल्ड पेजेंट बोलते हैं। वो कहाँ हो रहा है? वो भारत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बच्चों? इस बार हो रहा है वो भारत में। ठीक है, तो भारत में आयोजित हो रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने साल के अंतराल के बाद? 27 साल के अंतराल के बाद। ठीक है, यानी इससे पहले 1966 में ये हुआ था भारत में। अब जो है 71वां फिर से हो रहा है। कौन सा? 71वां। भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगी? तो सिनी शेट्टी पिछले साल वाली मिस इंडिया लेंगी, क्योंकि 1 साल पीछे चल रहा है।
एक साल कहाँ चल रहा है बच्चों, पीछे, इसलिए पिछले साल वाली इसमें हिस्सा लेंगी, ये भी आपको रखना है याद। अभी कौन है फिलहाल की, कैरोलिना बिलावस्का अभी हमारी मिस वर्ल्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सीधे सीधे इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछने की आदत है भाई एग्जामिनर को, ICAR की, तो ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन किसान के साथ समझौता किया है, किसके साथ, अमेजॉन किसान के साथ, जो इसे टेक्निकल हेल्प प्रदान करेगा। बिपरजॉय आया था अरब सागर में, पहले तो ये पूछेगा बंगाल की खाड़ी में आया था या अरब सागर में, तो अरब सागर में आया था। इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया था बच्चों, ठीक है। 2 सवाल पूछेगा, कौन भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष, यानी एक महत्वपूर्ण पद है, तो रितु कालरा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किसका बनाया है बच्चों, फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष बनाया है रितु कालरा को। बहुत महत्वपूर्ण है, शाम की क्लास में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, भारत और फ्रांस और UAE के बीच में पहली बार कोई समुद्री एक्सरसाइज हुई, क्या हुई, तीनों के साथ, चक्कर आ रहे हैं, अभी बुखार से उठाऊं ना तो बोलते बोलते चक्कर से आ गए, रुक जाओ जरा 1 सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ है बच्चों, याद रखना है। तो पहला इसका संस्करण था, ये ओमान की खाड़ी में हुआ है, कहां पर हुआ है, ओमान की खाड़ी में मैरीटाइम एक्सरसाइज। कौन कौन से देश हैं, भारत, फ्रांस, UAE, ठीक है। भारत फ्रांस के साथ, UAE के साथ चीजें करता रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि तीनों के बीच में एक एक्सरसाइज, एक ही सेम, तो ये आपको रखना है याद, ओमान की खाड़ी में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दूरदर्शन की कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज प्रेजेंटर हैं जिनका निधन हो गया, तो पुराने टाइम की गीतांजलि अय्यर नाम की एक क्या थी बच्चों, न्यूज प्रेजेंटर्स, पूछेगा आपसे, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, उनका संबंध किससे था बच्चों, तो उनका न्यूज से था, न्यूज प्रेजेंटर थी वो दूरदर्शन पे बच्चों। अंतरदृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, RBI ने किया है, वित्तीय समावेशन के लिए। वित्तीय समावेशन जानते हो, हर लोग कम से कम ये जो हमारा सिस्टम है बैंकिंग वगैरह का, इसमें शामिल हो। ऐसा ना हो किसी के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, किसी के पास वो जो है पोस्ट ऑफिस का अकाउंट भी नहीं है, इस तरह की कोई चीज ना हो, कोई कमी ना हो कम से कम। तो याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक। एक था, अभ्यास मैंने अभी पूछा था, एक था, 6ठा संस्करण हुआ था, है ना, भारत और मालदीव के बीच में होता है, लेकिन करवाया किसने था इस बार, तो मालदीव ने करवाया था बच्चों, किसने करवाया था, मालदीव ने करवाया था, याद रखना है। हाल ही में कौन, कंटेनर कॉरपोरेशन, जो कि इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है, किसके, इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है, ये एक PSU है, इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है बच्चों। तो कंटेनर कॉरपोरेशन जो है, इसके अध्यक्ष और MD कौन बने हैं, क्या संजय स्वरूप तो नहीं बने, क्या संजय स्वरूप तो नहीं बने बच्चों, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लेते हैं, फिर ना कल भी करवाना है, कल 200 सवाल हो जाएंगे तो और ज्यादा भारी पड़ जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा निबटवा देते हैं। संजय स्वरूप है ना, थोड़ा धीरे पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। चलो संजय स्वरूप हो गए। न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के, देखो न्याय मंत्रालय, एक आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, तो इसमें जो केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं हैं,
यानी जो केंद्र जिनको स्पॉन्सर करता है, जिन पे पैसा कौन खर्च करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। तो इनके कार्यान्वयन के लिए इन्होंने जो इनका मतलब जो इनको लागू कराया जाता है उसकी निगरानी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। और उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम क्या है बच्चों? उस पोर्टल का नाम है, ध्यान रखना है, न्याय विकास पोर्टल। क्या नाम है? न्याय विकास पोर्टल उसका नाम है। ठीक है, चलो। हाल ही में किस बीमा कंपनी को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी मिली है? कौन सी बीमा कंपनी है जिसे भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा, आप जानते हो इरडा की भी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इसकी मंजूरी मिली है बीमा कारोबार करने के लिए। और क्या ये गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस है? क्या ये गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस है? बिल्कुल, गो डिजिट जो लाइफ इंश्योरेंस है इसे मिली है। किसे मिली है बच्चों? इसे मिली है बीमा कारोबार की अनुमति। कौन सी टेक कंपनी ने एआई पावर्ड, एआई जानते हो आप? एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला जो बिंग चैट है, कौन सी कंपनी है जिसने एआई पावर्ड बिंग चैट के लिए वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है? क्या किया है? वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा सा चलने दो, है ना। अगर होगा तो इसे थोड़ा जल्दी खत्म करके फिर ऐसा कर लेंगे, इसको 3 पार्ट में करवा देंगे, तो 2 में तो नहीं होगी फिर, है ना। तो हाँ 3 में करवा देंगे, लेकिन अभी और 10 15 20 सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अभी मत वो करो। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की? तो देखो, रेशम कीट बीमा योजना तो उत्तराखंड की है। ठीक है, रेशम कीट बीमा योजना किसकी है? उत्तराखंड। यानी जो रेशम कीट का पालन करते हैं ना, अगर उसमें फसल में कोई दिक्कत हो तो उत्तराखंड की है। हिम प्रहरी योजना भी उत्तराखंड की है। जो घसियारी कल्याण योजना है वो भी उत्तराखंड की है। लाडली बहना योजना जो है, और लाडली लक्ष्मी, ये लाडली लक्ष्मी हो चाहे लाडली बहना हो, ये कहाँ की है बच्चों? ये योजना कहाँ की है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो लाडली बहना में जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे उनके खाते में, ताकि उनका थोड़ी सी आत्मनिर्भरता जो है उनकी बढ़े और उनका जो दूसरों पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। वित्तीय जो है, वित्तीय क्षेत्र में कम से कम वो कुछ आत्मनिर्भर हो जाएं, ये इसके लिए है बच्चों। ठीक है, ये इसके लिए है, आपको याद रखना है। WHO की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का जो एक कार्यक्रम है ना, इसने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है भारत के समाज पर। भारत का जो एक कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम है जिसने डाला होगा? बताओ, क्या वो हर घर जल है? क्या वो हर घर जल है? बिल्कुल, असलियत में हर घर जल जो होगा आर्थिक बचत से संबंधित है। ये देखो भाई, बीमारियों पे हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं। जब हर घर जल यानी साफ पानी पहुंचेगा तो हमारी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये जो है, इस अकेले कार्यक्रम ने भारत के समाज पर, समुदाय पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। ये कहना किसका है? WHO की एक रिपोर्ट का कहना है बच्चों। ठीक है, WHO की एक रिपोर्ट का। अमेरिका और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए, ध्यान रखना है, एक तो रणनीतिक सहयोग है, अगर लड़ाई भिड़ाई होगी तो भाई तेरा साथ मिलेगा तुझे, ये तो हो गया रणनीतिक सहयोग। ठीक है, अगर लड़ाई भिड़ाई होगी तो भाई तुझे घर से लाठी ला के देगा, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, इसके लिए तो हो गया रणनीतिक। आर्थिक का मतलब है कि भाई जब मुझे पैसे की दिक्कत आएगी थोड़ी तू मदद कर देना, तुझे आएगी मैं कर दूंगा। आर्थिक मामलों में हम साथ मिलके चलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो नई अटलांटिक घोषणा का समर्थन किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। अटलांटिक घोषणा का संबंध किससे है? तो अमेरिका और ब्रिटेन से है, और ये आर्थिक संबंध है। क्या है? ये आर्थिक घोषणा है, और ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करने से संबंधित है बच्चों। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करने से संबंधित। कौन से खिलाड़ी ने, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का महिला एकल खिताब जीता है? मैंने सारे ग्रैंड स्लैम पढ़ाए हैं, मैंने आपको बताया था अफवा, AFWA, शाम की क्लास में, है ना, शाम की क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। अफवा होता है चारों का क्रम, और एम्स यहां कर देना AIM, लेकिन लास्ट में C। मैंने बताया था ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है आर्यना सबलेंका ने जीता, जो फ्रेंच ओपन है वो ईगा स्वीटेक ने जीता।
किसने जीता? इगा स्वीटेक ने। तो सीधा सीधा हम इगा स्वीटेक पे ही आके रुक गए यहाँ पे। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता है बच्चों? वो जीता है किसने? आर्यना सबलेंका ने। फ्रेंच ओपन जीता है किसने? इगा स्वीटेक ने जीता है बच्चों। विंबलडन किसने जीता है बताओ? विंबलडन, विंबलडन किसने जीता है? विलंब हो जाता है जब हम लोग मार्केट जाते हैं, तो मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। और जो अमेरिकी ओपन है वो कोको गाफ ने जीता है। किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है बच्चों। कभी कभी ये पूछता है फ्रेंच ओपन में इसने किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को हराया। वैसे इतना पुराना पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो लास्ट वाला पूछेगा, अभी जो यूएस ओपन हुआ है। ठीक है, चलो अब किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल जीता है? पुरुष एकल। तो आपको पता है जो अफवाह है उसमें से 3 नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, और जिसने 3 जीते हैं उसने तीसरा ही नहीं जीता, है ना। जिसने 3 जीते हैं उसने तीसरा ही नहीं जीता, यानी विंबलडन नहीं जीता, तो मतलब फ्रेंच ओपन तो जीता होगा। बिल्कुल जीता है जी फ्रेंच ओपन। तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल का खिताब बच्चों जीता है। ठीक है, चलो कैस्पर रूड को हराया था। सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, कैस्पर रूड का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से इनका संबंध है। कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो नार्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं बच्चों? नार्वे के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है। कहाँ के हैं? नार्वे के। 23वां था इनका। इसके बाद इन्होंने यूएस ओपन भी जीत लिया, तो 24 ग्रैंड स्लैम हो गए। कितने हो गए? 24 ग्रैंड स्लैम हो गए बच्चों। ठीक है, याद रहेगा आपको? बताओ जल्दी। लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर। सीधे सीधे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि मुरली श्रीशंकर कौन है? लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी हैं मुरली श्रीशंकर, और इन्होंने बच्चों पेरिस में जो डायमंड लीग होती है उसमें कौन से स्थान पे हुए? देखो पहले तो पेरिस डायमंड लीग जितनी भी हैं ये किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। किससे बच्चों? एथलेटिक्स से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, ये एथलेटिक्स में जो पेरिस में डायमंड लीग रही उसमें तीसरे स्थान पर रहे, और आज तक इतिहास में तीसरे स्थान तक भी टॉप 3 में पहुंचने वाले ये तीसरे ही खिलाड़ी हैं। कौन है बच्चों? तीसरे ही खिलाड़ी हैं। 3 खिलाड़ी ही टॉप 3 में पहुंचे हैं डायमंड लीग में। पहले तो नीरज चोपड़ा, उन्होंने तो जीती भी है। फिर विकास गोड़ा, और ये तीसरे हो गए। ये नीरज चोपड़ा, विकास गोड़ा, और तीसरे हो गए बच्चों मुरली श्रीशंकर। सीधे सीधे ये भी पूछेगा मुरली श्रीशंकर किस खेल से जुड़े हैं? तो लॉन्ग जंप से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं भाई साहब? मुरली जी आपके। तो लॉन्ग जंप से मुरली जी आपके जुड़े हुए हैं, याद रखना है। हाल ही में IQ एयर, ये कहाँ की है बच्चों? ये एक स्विट्जरलैंड की फर्म है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, यानी स्विस फर्म है ये। तो ये आंकड़े जारी करती है। ये कह रही है कि दुनिया के जो सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण है, सबसे ज्यादा जहां गंदगी है, उसमें ऊपर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है बच्चों क्या लाहौर है? बिल्कुल जी, लाहौर है। दिल्ली कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। दिल्ली 4th नंबर पे, याद रखना है। तो पहले नंबर पे क्या है बच्चों? लाहौर है। दूसरे नंबर पे है चीन का होटन। तीसरे नंबर पे है हमारा भिवाड़ी। चौथे नंबर पे है हमारा दिल्ली। देश में सबसे ज्यादा कौन सा है बच्चों? चाड। चाड जो देश है, तो देशों में सबसे ज्यादा प्रदूषित है चाड, और भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, तो सारे मैंने लिख भी दिए हैं ताकि आपको पीडीएफ में भी सारे के सारे मिल जाएं। क्या मिल जाएं बच्चों? पीडीएफ में भी सारे के सारे मिल जाएं, इसलिए लिख भी दिए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है 2021 से 2025 तक कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए जो एक योजना चल रही है, किस किस की? कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए जो योजना चल रही है उस पर कुल कितना खर्च करना है? तो 2980 करोड़ रुपए खर्च होगा। कब से कब तक? 2021 से लेके 2025 तक बच्चों। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने, ये एक अभियान है, ये लॉन्च किया गया है बच्चों महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर? तो बच्चों ध्यान रखना है, मेटा के साथ मिलकर। और ये मेटा, इसका बच्चों इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक। ध्यान रखना है, या फेसबुक की है? या फेसबुक की है? बताओ, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है।
तो हाँ, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, ये ध्यान रखना है, मेटा बच्चों, ठीक है। तो नए भारत के सपने, ये मेटा और किसने बच्चों, ये मेटा और महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर ये लॉन्च किया है। और बच्चों जो हमारे सपने हैं, जो हमारे भविष्य में, उन सबको पूरा करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे, जो हमारे युवाएं हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। किस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल, अमृतकाल तो आप जानते हो ना, अमृतकाल आप जानते ही हो कि हमारी आजादी को 2022 में कितने हो गए बच्चों, 2022 में 75 साल हो गए। अब 2047 में कितने होंगे, इसमें हो जाएंगे 100 साल। यानी ये लास्ट में 25 साल जो हैं 2022 से लेके 2027 तक की जो 25 साल की यात्रा है, इसे हमने अमृत काल का नाम दिया है। तो व्यसन मुक्त अमृत काल, यानी इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले पीरियड में क्या करेंगे बच्चों, व्यसन मुक्त, कोई भी नशा नहीं करना, कोई भी गंदी चीज जो है नहीं करनी, कोई व्यसन नहीं करना, कोई एडिक्शन नहीं करना। तो लॉन्च किया है किसके द्वारा, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के अधिकार के लिए जो काम करती है संस्था, उसके द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा, जो बच्चों के अधिकार के लिए काम करती है बच्चों ठीक है, चलो ध्यान रखना है। 110 सवाल पे रोक देंगे बच्चों, है ना, थोड़ी तबीयत अभी गवाही नहीं दे रही, परसों आपकी मैराथन भी लेनी है गागर में सागर, मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो जाए, ठीक है। तो ये 3 भाग में कर लेंगे, एक जो है ना, एक तो आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा, और गागर में सागर के बाद तो 6 घंटे के बाद हिम्मत पड़ेगी नहीं, एक मंडे कर लेंगे, ठीक है, मंडे कर लेंगे। तो भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप का हॉकी का पहला खिताब जीता है। मैंने बताया था ना, हॉकी में हमने ही दोनों जीते हैं, महिलाओं का भी जूनियर एशिया कप हमने जीता है, पुरुषों का भी जो महिला जूनियर एशिया कप है वो हमने जीता है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहां देखो, पुरुषों में क्या हमने पाकिस्तान को हराया था, पुरुषों में जो हमने जूनियर एशिया कप जीता था हॉकी का, क्या पाकिस्तान को हराया था, बिल्कुल हराया था। और यहाँ किसको हराया है, क्या कोरिया को हराया है, बिल्कुल हमने कोरिया को हराया है बच्चों, किसको हराया है, कोरिया को हराया है, ये याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे की सूचना देने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम, यानी इनाम दिया जाएगा, तो केरल ने शुरू किया है रिवॉर्ड सिस्टम। और ये किस अभियान के तहत बच्चों, मालिन्य मुक्तम नवा केरलम, मालिन्य का मतलब होता है बच्चों मलिन, यानी कि का जो कचरे से मुक्त, नवा केरलम मतलब नया केरल। इस अभियान के तहत तो अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, किसका बच्चों, कूड़ा वगैरह फैलाता है, तो उसकी जो भी क्या देगा, उसकी शिकायत देगा, उसको इनाम भी मिलेगा, है ना। ऐसा इनाम गाँव में मिलने लगे ना, तो गाँव के सब माला माल हो जाए, एक दूसरे के लिए सभी कुछ ना कुछ बोल दें भाई, ठीक है। चलो, तो कौन सी राज्य ने, किस राज्य ने G20 मेहमानों को GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प देने का फैसला किया। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, हमारे यहाँ जब G20 के मेहमान आए ना, तो हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसने गुलाबी मीनाकारी वाली हस्तशिल्प, यानी हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं वो देने का निर्णय किया, जो अक्सर कहाँ मिलती हैं, जो अक्सर वाराणसी में मिलती हैं बच्चों। कहाँ पे मिलती हैं, वाराणसी में। तो सीधे सीधे सवाल आएगा और सीधे सीधे इसका जवाब आप दे देना बच्चों, ठीक है। चलो, हाल ही में किसे UIDAI जानते हो आप, यू से मतलब यूनिक, आईडी एक साथ मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चों, याद रखना है। तो इसका CEO किसको नियुक्त किया गया था, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। किनको बच्चों, अमित अग्रवाल को याद रखना है, ये अगले साल तक रहेंगे। कब तक, अगले साल तक। BSF के DG कौन बने हैं बच्चों, तो नितिन अग्रवाल बने हैं BSF के। जल्दी बताओ, क्या प्रवीण सूद CBI के हैं, क्या प्रवीण सूद CBI के हैं बच्चों, क्या सुजॉय लाल थाउसेन CRPF के हैं, क्या सुजॉय लाल थाउसेन CRPF के हैं, और क्या BSF के नितिन अग्रवाल हैं, बिल्कुल जी, ये तीनों ठीक हैं। क्या है, तीनों ठीक हैं। विश्व बाल श्रम निषेध, बाल श्रम यानी 1-1 जून या 2-2 जून की रोटी के चक्कर में बच्चों से करवाते हो, बच्चों से करवाते हो क्या आप, बच्चों से करवाते हो क्या श्रम, लेबर का काम करवाते हो, 1 या 2 जून की रोटी। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, पूरी जो है मजदूरी कोई भी नहीं देता, 1-2 वक्त की रोटी में ही कभी तो काम चल रहा है, कभी थोड़े बहुत पैसे में काम चल रहा है। तो क्या 1-2 जून की रोटी के चक्कर में बच्चों से श्रम करवाओगे तुम, बच्चों से लेबर करवाओगे, तो यानी 12 जून।
क्या हो जाएगा बच्चों, 12 जून हो जाएगा, ध्यान रखना है 12 जून। आईसीसी के सारे खिताब, यानी चाहे तो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, चाहे तो T20 वर्ल्ड कप है, चाहे तो वनडे वर्ल्ड कप है, चाहे तो बच्चों टेस्ट जो है, मतलब आईसीसी की जो होती है चैंपियंस ट्रॉफी पहले होती थी वो है, चाहे तो टेस्ट चैंपियनशिप है, सारी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है, ऑस्ट्रेलिया बन गई है। कौन सी बन गई है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अभी वर्ल्ड क्या हुआ था बच्चों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके फाइनल में ट्रेविस हेड ने जो शतक मारा था ना, तो फिर ये प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए उसमें। प्लेयर ऑफ द मैच यानी उस मैच के बेस्ट खिलाड़ी, उस मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी ट्रेविस हेड ही बन गए थे बच्चों। एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, रश्मिका मंदाना को। एप्सन इंडिया जो है कंपनी है, उसका प्रिंटर है, उस प्रिंटर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किसको इन्होंने बना दिया बच्चों, रश्मिका मंदाना को। और कौन से देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ताज पहना है, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद ही है, ऑस्ट्रेलिया ने पहना है। किसने पहना है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। किसको हराया, भारत को हराया बच्चों। ये हमारा टेलीग्राम है। वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि जब ये तीनों हो जाएंगी वीडियो, तो एक टोटल ही तीनों के नीचे ही मैं क्या लगा दूं, पूरी पीडीएफ लगा दूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी अभी 100-110 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 110 एक साथ लगा दो, अगले 110 एक साथ लगा देना, फिर जो बच जाए वो एक साथ लगा देना, तो ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो जो 2 ही पार्ट में कराने का था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ठीक सा फील नहीं हो रहा है ना, तो फिर इसलिए अभी 3 पार्ट में करा लेंगे ये वाली। अगले वीक की जो मैं कह रहा था कि 2-2 पार्ट में 2 मंथ कराएंगे, उन्हें 2 मंथ में ही करा लेंगे, ठीक है। प्लस अभी हम इंडेक्स की क्लास कर लेंगे पैट से पहले, चिंता मत करना। पैट से पहले हम आपको इंडेक्स की क्लास जरूर करवाएंगे, पैट से पहले हम आपको एशियन गेम्स की क्लास जरूर करवाएंगे, ठीक है। एशियन गेम्स की क्लास मैं आपको जरूर करवाऊंगा पैट से पहले। नंबर 3 बच्चों, जो हमारे नोबेल प्राइज हैं, नोबेल प्राइज या तो मैं अलग से करवाऊंगा, या तो आपकी गागर में सागर में शामिल करा दूंगा पैट से पहले। दिल्ली पुलिस के लिए मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो या तो करवा दूंगा या नोबेल में, ठीक है। ये 3 हो गए, और एक कौन सी है बच्चों, एशियन गेम हो गया, इंडेक्स हो गया, ये हो गया, और मंथली हो गई, ठीक है। मंथली हो गई, इसके अलावा भी कुछ होगा तो बता दूंगा। लेकिन बजट आपको अगर करना है, तो बजट की मैंने क्लास बना रखी है, वही आपको करनी है। दिल्ली पुलिस वाले भी मैं आपको कहाँ शेयर कर दूंगा बच्चों, मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल RWA करंट अफेयर्स पे। तो कल जब हम शुरू करेंगे 111वें नंबर से इस सवाल से शुरू करेंगे बच्चों। कल भी लगभग 110 के करीब सवाल रखेंगे, और फिर परसों जो है वो है क्या बोलते हैं, गागर में सागर, तो फिर इसे हम मंडे खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। बहुत धन्यवाद, आप इतने शाम तक लगातार पढ़ते रहे, और आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी, ऐसा नहीं है, मेहनत कभी बेकार जाती नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।